दोस्तों आपने बचपन में स्कूल में अपनी मैडम से ये जरूर बोला होगा, मैडम मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि मे आई कम के अलावा इतने सारे आई कम आई कम आई कम आई कम आई कम होते हैं जिनके अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन, मे, शैल, विल, जो भी है ये, मैं आज आपको इन सब की हिंदी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कौन सा वाला कौन सी सिचुएशन पर बोला जाता है। मेरा नाम है सरताज और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। इंग्लिश ट्रेनर पहले बोलना था और सरताज सर की क्लास बाद में बोलना था, मैं स्क्रिप्ट भूल गया। शुरुआत करते हैं एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कैन आई कम इन की। कैन आई कम इन, और उसके बाद हम मे आई कम इन पे ही बात करेंगे। कैन आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या इन नहीं है, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, है ना। चलो ये तो ठीक है भाई, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो मेरी भाषा पे गौर करेंगे, ठीक है ना। तो जो मैं लिख रहा हूं अगर समझ में नहीं आ रहा, जो मैं बोल रहा हूं आप उससे समझ जाइए। क्या क्या आ गया मुंह में, पता नहीं क्या क्या उड़ता रहता। हाँ, सो कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। लेकिन ये तब लगाएंगे जब आप सामने वाले को पावर दिखा रहे हो। भाई साहब है ऐसे ही मांग रहा हूं तुझसे परमिशन, सर इज्जत रख रहा हूं तेरी। मतलब देखिए, याद है जब बचपन में आप मैम से पूछते थे तो वहां पर पावर शो नहीं करते थे, वहां रिक्वेस्ट करते थे मैम से, मैम प्लीज क्या मैं अंदर जाऊं। मैम चाहती तो 2 लठ बजा के बाहर भी कर सकती थी, आपको इजाजत नहीं देती। तो ये वहां नहीं, ये वहां जहां आपको 100% श्योरिटी की मना नहीं करेगा, बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल। एग्जाम्पल, मैं, मेरे स्टूडेंट बैठे, मेरी क्लास चल रही है, अब मैं बोला हाँ बच्चों क्या हो रहा, अंदर आ जाऊं। मना कर देंगे तो ऐसे थोड़ी मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं घुस के पीट दूंगा बच्चों को। तो यहाँ पे नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अबे मजाक कर रहा हूँ, बैठ इसकी फीस पकड़ ले ये भाग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं पावर शो कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो वहां बोलेंगे कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई गो, कैन वगैरह। इसके बाद आता है मे आई कम। इसका मतलब यही होता है क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, है ना, यही मतलब होता है। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप कर रहे हैं रिक्वेस्ट, QUEST, रिक्वेस्ट। जहां पर आप रिक्वेस्ट करें मतलब हाथ जोड़ के, सामने वाले का पता नहीं कि मानेगा नहीं मानेगा, जो वो कहेगा वही होगा। जैसे मैडम वाली बात है ना, स्कूल में हम कहते थे मे आई कम इन, तो वहां मे बोलेंगे। मे आई टेक दिस, क्या मैं ये ले लूं, पता नहीं सामने वाला मना कर दे तो हटना पड़ेगा। मे आई गो, मैं चला जाऊं, पता नहीं मना कर। तो हर वो जगह जहां सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, दैट कंडीशन यू हैव टू से मे आई कम। सो कैन आई कम, मे आई कम, दोनों में पावर का फर्क है, इसमें पावर है इसमें पावर नहीं है। नेक्स्ट वाला है शैल आई कम। शैल आई कम, ये क्या है, इसका हिंदी में मतलब है क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, मैं आऊं, ठीक है ना। अब देखिए इसका बाद में लिखूंगा, पहले आपको सिचुएशन समझा दूं। जैसे मैं मटर छिल रहा हूं, आपका फोन आया, सर क्लास है, मैंने कहा नहीं यार क्लास नहीं, आज मटर छिल रहा हूं मैं। अच्छा सर मैं आऊं, मैं छिलवाऊं, तो आपने किस सेंस में कहा मुझसे, हेल्प की सेंस में, यानी आप मेरी मदद करने के लिए कह रहे हैं मैं आऊं, तो वहां पे शैल लगाएंगे। तो जब भी आप किसी की मदद करना चाहें तो वहां पे शैल का यूज कर सकते हैं। कैन और मे का भी कर सकते हैं, ये पोलाइट वर्ड में, लेकिन शैल प्रचलन में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो जैसे मुझे कहना है मैं दरवाजा खोलूं, सर बैठ रही है, शैल आई ओपन द डोर, सर मैं आपके लिए पानी लेके आऊं, पियेंगे आप, शैल आई ब्रिंग यू वाटर, बेटा फीस ले, कुछ नहीं ला बस। चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा, विल आई कम। इसका मतलब होता है क्या मैं आऊंगा, क्या मैं आऊंगा। भाई मेरी राइटिंग सिर्फ बोर्ड पे खराब है, ये मत समझना, ये पेन मुझसे चलता नहीं है। विल आई कम, ये बात करेंगे व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर, आई मीन जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लाइक वी आर मेकिंग अ प्लान कि हम लोग गोवा घूमने जाएंगे, एंड समबडी सेज मैं भी आऊंगा ना, क्या मैं आऊंगा, विल आई कम, तो ही विल से विल आई कम, ओके, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सो बाय द वे विल आई कम, क्या मैं आऊंगा। इसके बाद आता है डू आई कम। देखने में लगता है कि इट इज अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, डू आई कम, क्या मैं आता हूं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऐसे भी हो सकता है डू आई कम, या फिर इसे आप हेल्प के रूप में भी ले सकते हैं, सिमिलर टू शैल, ऐसे जैसे शैल, डू आई कम, मैं आ जाऊं, तो यहां पर मैं इसे ऐसे यूज करूंगा, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं, ये देखिए ऐसे यूज कर लेंगे। तो यहां पे ये हमारा एक तरीके का हेल्प का भी सेंस हो जाता है, डू आई कम, है ना। तो आप इसे यूज कर सकते हैं शैल या डू को, मैं रिकमेंड शैल को ज्यादा करूंगा। नेक्स्ट आता है शुड आई कम। शुड आई कम का यूज करेंगे, क्या मुझे आना चाहिए, क्या मुझे आना चाहिए। लेकिन ये कब यूज करेंगे, ये भाई सब में क्वेश्चन मार्क है भाई, सारे इंटरोगेटिव में प्लीज, है ना, तो मैं लगा नहीं रहा हूं तो इसका मतलब नहीं। शुड आई कम ये जब यूज होगा जब आप एडवाइस करेंगे या एडवाइस मांगेंगे, एडवाइस, है ना,
किसी को सलाह के रूप में बताना या पूछना हो, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मामा जी के यहाँ, अबे भाई तेरे मामा जी, जा मत जा, हमसे क्यों सलाह मांग रहा है। तो वो सलाह जब मांगेगा देन ही शुड से शैल आई कम, क्या मैं आऊं, क्या मुझे आना चाहिए, शैल आई गो देयर, शैल आई अटेंड द पार्टी, क्या मुझे उनकी पार्टी अटेंड करनी चाहिए, कुड आई कम। ये भी रिक्वेस्ट, देखिए वैसे कुड का मतलब होता है पास्ट में सकता था, कुड आई कम लुक्स लाइक क्या मैं आ सकता था, यही मतलब होगा इसका। बट कुड को जो है हेल्प के, वुड और कुड दोनों को रिक्वेस्ट के यूज में भी यूज करते हैं। तो कैन की तरह कुड को भी, क्या मैं आ सकता हूं, कुड आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, आ सकता हूं। बट ये हो जाएगा हमारा पास्ट की पावर में, पास्ट की पावर है ना, यानी कि आप किसी सेंटेंस में पास्ट में बात कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं आ सकता हूं, कहा, पास्ट की बात हो रही, पहले की बात बता रहा है, देन वी शुड से कुड। नेक्स्ट है वुड आई कम। इन दिस सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट चॉइस, ओके, चॉइस है ना, यानी कि व्हेनेवर यू हैव ऑप्शंस, जब आपके पास ऑप्शंस हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा वाला चूज करना है, इन दैट कंडीशन वुड का यूज कर लेंगे। अभी समझा देता हूं, पहले हिंदी लिख दूं, वुड आई कम इन, क्या मैं आऊं, क्या मैं आऊं। अब आप कहेंगे इतने सारे हो गए, अरे भैया वो क्या मैं आऊं वो अलग अलग, तो वो हेल्प के लिए, तो ये चॉइस के लिए है। जैसे एक बंदा है, उसके बाद चॉइस है, क्या मैं आऊं या नहीं आऊं, समझ नहीं आ रहा। अब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मुझसे पूछ नहीं रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है मुझसे मुझे बुला लो या कर लो, वो तो सिर्फ मुझसे ऑप्शन में से सजेशन मांग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन है कि आऊं या नहीं आऊं, या कल आऊं या अभी नहीं आऊं, 2 महीने नहीं आऊं, ऑप्शन है, चूज कर रहा है। सो ही शुड से वुड आई कम इन और वुड आई नॉट और वुड आई वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है मस्ट आई कम, मस्ट आई कम, क्या मुझे आना ही है, क्या मुझे आना ही है। सो यहां पे इसे हम कहते हैं सुपर एडवाइस, सुपर एडवाइस। अब नाउ यू आर कंफ्यूज, व्हाट इज सुपर एडवाइस, दिस इज अ न्यू वर्ड वी नेवर हैव हर्ड, बट डोंट वरी गाइस, ओके, आई एम योर ट्रेनर सो आई लेट यू नो। सुपर एडवाइस, देखिए एडवाइस होती है, एक तो होती है सलाह, जिसका मतलब था मान ना मान भैया तेरी मर्जी, मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूं। एक होती है सुपर एडवाइस, जिसे नहीं मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू की यार एक फिल्म आ रही है बड़ी अच्छी है, देखनी चाहिए तुम्हें, नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, सो दिस इज एडवाइस। बट इफ आई से यार जो है क्या नाम है एग्जाम आ रहे तुम्हारे, पढ़ लो भैया वरना फेल हो जाओगे, पढ़ना चाहिए तुम्हें, दिस इज सुपर एडवाइस, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो वाकई में फेल हो जाओगे। सो जहां पे काम करने से आपकी मर्जी है, करे ना करे कुछ नहीं बिगड़ता, दैट इज एडवाइस। बट जहां पे मैं सलाह दे रहा हूं, अगर उसे मानने या ना मानने से फर्क पड़ रहा है, दैट इज सुपर एडवाइस। सो यह सुपर एडवाइस। लास्ट वाला नीड आई कम। सो नीड आई कम में नीड ही होगा, मतलब जरूरत की बात होगी, क्या मुझे आने की जरूरत है, क्या मुझे आने की जरूरत है। सो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दे भैया, यहां पे नीड की बात होगी, यानी कि आप अपनी जरूरत की बात कर रहे हैं, मेरी जरूरत है नहीं है, मुझे कोई पूछेगा वहां पे, मेरा कुछ काम है, तो वहां पे नीड का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अभी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, लेकिन उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो मार सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट को, और होमवर्क जरूर करके जाइएगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे होंगे, इन सब की अंग्रेजी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है, और बनाइएगा जरूर, क्योंकि मैं आपके आंसर का दिल से इंतजार करता हूं। और आपके जो आंसर होते हैं वो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो मैं उन्हें हार्ट भी देता हूं और लाइक करके कमेंट भी कर देता हूं जब मुझे बहुत अच्छे आंसर लगते हैं, तो प्लीज कीजिएगा जरूर। और इसके अलावा दोस्तों आप खरीद सकते हैं मेरी किताब Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। और बहुत बहुत शुक्रिया सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल और सरताज क्लासेस फेसबुक पेज को, आपने उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां मैंने सोचा नहीं था। मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनेट के जमाने में, आज के दौर में लोग बाग सिर्फ वो नाच गाने वगैरह कॉमेडी या फिर प्रैंक व्रैंक देखना पसंद करते हैं। कौन पढ़ना पसंद करता है यार, इंटरनेट कौन खर्च करेगा, इतना टाइम किसके पास है। बट फिर भी मेरी एक एक वीडियो पे फेसबुक पेज पर 27 मिलियन व्यूज सिर्फ 4 दिन में आए, ये बात दिखाती है कि आप एजुकेशनल कंटेंट को कितना प्रमोट करते हो। तो मुझे ही नहीं, हर एक टीचर को ऐसे ही प्यार दीजिए, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, और मुझे भी उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए बच्चे। तो अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।